नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। आप लोगों को जैसा कि मालूम होगा, आज जो हम लोगों ने एनओसी और माइग्रेशन के लिए जो केस लगाया था 6 तारीख को, और वो लिस्ट हुआ 11 तारीख को, और आज जो है 20 तारीख को बहुत मशक्क़त के बाद, बहुत मेहनत के बाद जो है आज लिस्ट हुआ था केस। और जो लिस्टिंग का क्रम था वो 56 था। बड़ा मुश्किल लग रहा था होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जो जज साहब थे कोर्ट नंबर 11 में, वो कोर्ट नंबर में एक डीबी था और कुछ स्पेशल बेंच था। तो लंच के बाद स्पेशल बेंच जो लगी थी, जज साहब उसमें चले गए थे, और जब वहाँ से आए तो हम लोग तो उम्मीद बिल्कुल छोड़ दिए थे कि होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। लेकिन जो एडवोकेट हैं हमारे पुष्पेंद्र जी, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, क्योंकि उनको लग रहा था नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन जब उनको पता चला कि हो जाएगा तो उन्होंने, जो एजी साहब थे एडवोकेट जनरल, उनसे बात किया उन्होंने फ़ोन पे, ऑन फ़ोन वो प्रेजेंट हुए थे और अपने मैटर को सामने रखा। तो उसका ऑर्डर जो है आप लोगों ने देखा होगा। ऑर्डर को आपको बताते हैं, ऑर्डर में क्या कुछ हुआ है एनओसी और माइग्रेशन के मामलों में, और इस वीडियो में बात करेंगे कि अब आगे का क्या किया जाएगा, क्योंकि एमपी काउंसिल की तरफ से किसी प्रकार का रिस्पॉन्ड नहीं आता है। हमने पिछले जो पिछला केस लगा था उसमें भी किसी प्रकार का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया है अभी तक। तो हालांकि देखिए, वो जो केस का जजमेंट था, वो जो ऑर्डर था वो रिप्रेजेंटेशन के लिए था कि आप पहले मध्य प्रदेश काउंसिल में जा करके उनका व्यू ले लीजिए। लेकिन इस बार जो है एमपीएनआरसी को बाकायदा जवाब देना होगा। इस तरह से इस बार का ऑर्डर आपने देखा होगा, या हम अभी आपको ऑर्डर के बारे में बता देते हैं कि ऑर्डर में इस बार किस तरह की भाषा का प्रयोग है, जिसमें मध्य प्रदेश को इस बार जवाब तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं देता है तो इस बार जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एमपीएनआरसी के ऊपर लगाया जाएगा, जो कि उनके लिए हानिकारक है। ठीक है, और उसके बाद बात करेंगे कि मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल जिस भी प्रकार से उस लेटर का जवाब काउंसिल कोर्ट को देती है, तो फिर आगे का जो हम लोगों का जो विचार होगा, हम लोगों का जो आगे का काम करने का होगा, वो उनके आधार पे होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको शुरू से एनओसी और माइग्रेशन का जो मामला है, और हम साथ में उन तमाम साथियों का, दोस्तों का, आप सभी का धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने 100 रुपये जमा करके इतना जमा किया है कि हम एडवोकेट को दे सकें और अपनी केस का हियरिंग करा सकें। ठीक है, लोगों को लगता है कि केस से क्या होता है। ठीक है, बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि केस से क्या होता है, वहाँ तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको यकीन होगा, हमारे पास ऐसे भी फ़ोन आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जो कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में वो अपने आप हो रहा है, समय पे हो रहा है। ठीक है, तो आपको हम बता दें, जो इस प्रकार का सोच रखने वाले लोग हैं, आप हमको 2 साल 3 साल से केस चल रहा है, कोई एक ऐसा आईए दिखा दीजिए हमको, या कोई ऐसा एक हियरिंग दिखा दीजिए हमको जो छात्र हित के लिए अपने आप उठाया गया हो। कोई आईए छात्र हित में, छात्र के लिए अपने आप से आज तक नहीं उठाया गया है। आपको पता है, चाहे वो आप रिजल्ट का ले लो, चाहे वो आप मार्कशीट देने का ले लो, चाहे वो आप रजिस्ट्रेशन देने का ले लो, जब तक हम नहीं प्रयास करते हैं, जब तक छात्र नहीं जगता है, तब तक वो लोग भी नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है, एमपीएनआरसी के लिए, एमपीएनआरसी के पास समय है आपके लिए? नहीं है। वो तो रिस्पॉन्ड करते करते थक गए हैं लोग, एमपीएनआरसी वाले। और कॉलेज को आपकी चिंता नहीं है। कॉलेज अपने लिए लड़ रहा है, कॉलेज अपने सीट बचाने के लिए लड़ रहा है, कॉलेज अपने कॉलेज को बचाने के लिए लड़ रहा है। आपके लिए एक भी आज का डाला है कॉलेज ने? कोई भी कॉलेज आज तक? अगर कोई डाला है तो हमको बता दीजिए। सब अपने लिए डाले हैं, हमको कॉलेज बचाना है, हमको सुटेबिलिटी लेना है। छात्र के लिए नहीं कि सर इसको रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं आप, तो हम एक याचिका लगा देते हैं कि दीजिए। नहीं लगाया है, हम तो देख रहे हैं सबको। तो आपका काम आप ही कर सकते हैं, और इसीलिए हमने शुरू से अगस्त, हमको लगता है अगस्त 2023 से इस काम को शुरू किए थे। उसके बाद से देखिए, सारी चीज़ें, समय लगता है, कोर्ट कचहरी में समय तो लगता ही लगता है, आपको ही पता है, क्योंकि सारी चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, सारी चीज़ें एडवोकेट के हाथ में भी नहीं है। निर्णय लेना जज का काम है, जज तक बात को पहुंचाना, जज तक मैसेज को पहुंचाना, ये हम लोग कर सकते हैं एडवोकेट के माध्यम से, जो कर रहे हैं। लगातार हम लोग केस लगा रहे हैं, जहाँ जहाँ दिक्कत होता है वहाँ प्रयास करते हैं। तो खैर, आप लोगों का धन्यवाद जरूर है इसमें, कि जो लोग हम लोग को सहयोग किए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग मध्य प्रदेश से नर्सिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके 100 रुपया नहीं देने से, देखिए, सबका काम तो सबका होना है, चाहे आप दो या ना दो, हम तो सबके लिए लगा रहे हैं। एडवोकेट सबके लिए काम कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि जारी हो जाता है कि हाँ ठीक है, रजिस्ट्रेशन ट्रांसफ़र के लिए ऑर्डर हो जाता है, तो क्या लगता है कि जो हम लोग पैसा दिए हैं सिर्फ उसी का होगा? ऐसा नहीं है। मध्य प्रदेश में जितने छात्र हैं सबका होगा, जो भी जिस स्टेट में जाना चाहते हैं सबका होगा। लेकिन देने वाले पैसे कितने हैं? बहुत कम। ठीक है, लेकिन छात्र कितने हैं? बहुत ज़्यादा। तो हम छात्र वीडियो तो देखते हैं, वीडियो इग्नोर कर देते हैं, अरे क्या हो जाता है, सब अपने आप हो जाएगा। तो भैया, अपने आप कुछ नहीं होता है। जिनको ऐसा लगता है कि अपने आप हो जाएगा, तो फिर आप अपने आप में कौन आपका आवाज़ उठाएगा जज के सामने? जज को पता ही नहीं आपका मैटर, जज को बिल्कुल नहीं पता है क्या चल रहा है, आपको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। ठीक है, तो वहाँ तक बात को पहुँचाना हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो हम लोग पहुँचा रहे हैं। बस जैसे शुरू से आप लोगों को हम कहते आए हैं कि सहयोग आप लोगों को करना है। तो जितने लोग वीडियो देखते हैं, अगर उनमें से
हमको तो लगता है कि मेरा जो मध्य प्रदेश का जो वीडियो आता है तो ऑलमोस्ट बच्चे मध्य प्रदेश के होते हैं वीडियो देखने में। और हमने तो इतना तक कह दिया है कि अभी आप ये मत सोचो कि हम फर्स्ट ईयर में हैं, सेकंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में या मेरा फाइनल हो चुका है। ये चीज़ें सबके लिए है। अगर अभी सब्जेक्ट 2 हट जाता है तो आप लोगों को फ़ायदा होगा, ठीक है। सब्जेक्ट 2 हट जाएगा तो आपको प्रोविजनल नहीं मिलेगा, फिर आपको डायरेक्ट ओरिजिनल मिलेगा। और इसमें खर्च कितने लग रहे हैं? 100 रुपया मात्र। लेकिन 100 रुपया करके जमा होने में भी आप यकीन मानो, हमको लगता है कि 15,000 20,000 रुपये, यानी कि 100-200 लोग, ठीक है, देने में हमको लगता है कि कम से कम 2 महीने लगे। बताओ आप। ग्रुप में, हमारे ग्रुप में ही हमको लगता है कम से कम 1000 से प्लस लोग होगा, लेकिन मैसेज देख करके इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि काम तो हो ही रहा है, हमारे 100 रुपये बच जाएंगे। तो ठीक है भैया, बचा के रखिए। अगर इसी में अगर अभी अगर ऑर्डर नहीं आता है, बिहार में अगर आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, उस कंडीशन में सोचिए आप कि आपका क्या होगा। 2 लाख का जो डिग्री है आपका, डिप्लोमा है आपका, वो रखा के रखा रह जाएगा। तो उससे पहले अगर 100 रुपये में हम लोगों का काम हो रहा है, 100 रुपये, देखिए ये काम निश्चित नहीं है, बस एक प्रयास ही है। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि हम लोग का बस एक प्रयास है, और इसी प्रयास में आज जो हियरिंग हुआ है उसका एक सबूत है आपके लिए, जिनको लगता है कि अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए वो हम आपको सबूत दिखा देते हैं। QR कोड हम बाद में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये आज का जजमेंट है 39/290/2024, विवेक अग्रवाल, देवनारायण मिश्रा, डबल बेंच है, DB है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए, पिटिशनर हमारे मित्र विजेंद्र कुमार और मध्य प्रदेश शासन। यहाँ पे देखिए क्या ऑर्डर हुआ है। ऑर्डर हुआ है, पिटिशनर ग्रीवांस इन इज दैट पिटिशनर कंप्लीटेड जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स इन 2019, बट पिटिशनर हैज़ नॉट बीन प्रोवाइड ओरिजिनल मार्कशीट फॉर द सेम, ठीक है। पिटिशनर हैज़ ऑलरेडी मेड ए रिप्रेजेंटेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, यानी कि हम लोग 2019 बैच के छात्र हैं, लेकिन हमें अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल कहने का मतलब है कि उसमें प्रोविजनल नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट 2 करके नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको कौन सा मार्कशीट मिला है? सब्जेक्ट 2 करके, तो वो नहीं होना चाहिए, प्रोविजनल उस पर लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रोविजनल वहाँ से हट जाता है, दैट मीन्स कि आपका मार्कशीट ओरिजिनल है। सब्जेक्ट 2 हट जाने के बाद आपका जो मार्कशीट है वो ओरिजिनल है, तो फिर काहे का डर है? फिर तो मध्य प्रदेश काउंसिल आपको NOC भी दे सकता है और आपको माइग्रेशन भी दे सकता है। जब सब्जेक्ट 2 रहेगा ही नहीं तो उसको देने में कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे कहता है पिटिशनर हैज़ ऑलरेडी मेड ए रिप्रेजेंटेशन, मध्य प्रदेश के सामने, मध्य प्रदेश रजिस्ट्रेशन काउंसिल के सामने हमने, यानी पिटिशनर ने रिप्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन वहाँ से किसी प्रकार का जवाब नहीं आया, ठीक है। अकॉर्डिंगली दिस पिटिशन कैन बी डिस्पोज्ड of that in case petitioner file a fresh representation along with certified copy of this order before respondent number 2, रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल। ये केस को डिस्पोज कर रहे हैं और साथ में पिटिशनर को एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन, यानी कि पहले जो आपने या रिप्रेजेंटेशन दिया था, यानी हमने जो पहले एक नोटिस दिया था काउंसिल को कि क्यों नहीं दे रहे हैं आप NOC या माइग्रेशन या ओरिजिनल सर्टिफिकेट, तो उसका जवाब नहीं दिया। तो इनका कहना है जज साहब का कि आप एक फ्रेश रिप्रेजेंटेशन जो है, ये इस ऑर्डर का, जो ऑर्डर हम पढ़ रहे हैं, इस ऑर्डर को उसके साथ में लगा करके रजिस्ट्रार को भेजें, ठीक है। रजिस्ट्रार के लिए ऑर्डर है कि विदिन 15 days फ्रॉम टुडे देन द सेड अथॉरिटीज शैल कंसीडर और डिसाइड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर विदिन ए फर्दर पीरियड ऑफ 30 days, ठीक है। जो पिटिशनर हैं उनके द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया है उसके आधार पे आपको विदिन 30 days, 15 दिन का समय है उनके पास, 15 दिन के लिए 30 डे, मतलब 15 दिन में अगर उन रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद अकॉर्डेंस दिस लॉ द थ्रो स्पीकिंग ऑर्डर अंडर कम्युनिकेशन टू द पिटिशनर, ठीक है। अगर 15 दिन आपको टाइम दिया जाता है, 15 दिन के बाद अगर 30 दिन के अंदर नहीं दिया जाता है किसी प्रकार का जवाब, तो जो है आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, उसके बाद आपको जवाब देना होगा। इस बार बाकायदा इन्होंने ऑर्डर में लिखवाया है कि रजिस्ट्रार MP नर्सेस काउंसिल आपको जवाब देना है, आपको रिस्पॉन्ड देना है, ठीक है। दिस कोर्ट हैज़ नॉट एक्सप्रेस एनी ओपिनियन ऑन द मेरिट ऑफ द केस। काउंसिल का जब रिस्पॉन्ड आएगा, अगर वो अलाउ कर देती है तब तो ठीक है, अगर अलाउ नहीं करता है तो क्या रीज़न है, क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लिखेगा, ठीक है। जो लिखेगा हम लोग उसको पढ़ करके वापस से एक फ्रेश रिट लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि सर 1080 के कारण हो सकता है कि MPNRC जो है लिख देगा कि 1080 के कारण हम नहीं दे रहे हैं, तो 1080 के किसी भी ऑर्डर में रोकने का कोई बात नहीं है। आपने पहले भी वीडियो हमने बनाया था जिसमें हमने जो पिटिशनर एडवोकेट हैं 1080 के विशाल बघेल, कई बार हमने उनको बताया था और उनके द्वारा भी कहा गया है कि हमने तो 19-22 सेशन का कभी कोई जिक्र नहीं किया है। ये काउंसिल अपने डर के वजह से ये इस तरह का काम कर रही है, रिजल्ट रोकने का, एग्ज़ाम रोकने का, रजिस्ट्रेशन नहीं देने का, ये सब MPNRC का अपने काम है, ठीक है। तो ये जवाब दे, कौन से ऑर्डर में लिखा था, 1080 के कौन से ऑर्डर में लिखा हुआ है कि NOC नहीं देना है या फिर माइग्रेशन नहीं देना है या ओरिजिनल नहीं देना है, ठीक है। तो ये काम जो है किया जाएगा। सब्जेक्ट 2 कहीं अगर लिखा होगा तो जो सब्जेक्ट को जिस ऑर्डर में लिखा है उसके आधार पर फिर चर्चा होगी आगे क्या करना है, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, ये MPNRC का लास्ट ऑर्डर है, लास्ट एक चांस है उनको जवाब देने का। अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर हम लोग इसके ऊपर भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं और कोर्ट ऑलरेडी इनको लास्ट चांस दे रही है रिप्रेजेंट करने का।
ठीक है, फिलहाल अब इसमें इतना ही है। अब जो होगा आगे होगा, और जो भी होगा हम लोग मंडे से जो है जो रिप्रेजेंटेशन है यानी कि जो नोटिस है उसको बना रहे हैं, और मंडे से रजिस्ट्रार को लगा करके अब नेक्स्ट वीक में हम लोग भोपाल भेज देंगे। फिर भोपाल से हम लोग को जो जवाब मिलेगा उसके आधार पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोगों का जीत है। 80% हम लोगों का ऑलरेडी केस जो है क्लियर हो चुका है। अब जैसे एमपीएनआरसी जवाब मिलेगा, जैसे जवाब देगा उसके आधार पे आगे की डिसीजन जो है दिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट में जा करके बोले एमपीएनआरसी कि हाँ सर आपने ये ऑर्डर में जो है हमको बोला था कि सब्जेक्ट टू करके देना है, तो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी उस ऑर्डर को क्या करना है। क्योंकि 1080 मेन मामला क्या है, 1080 का मेन मामला है फर्जीवाड़े का, और फर्जीवाड़े मेन रूप से कहाँ चल रहा था, 21 और 22 के सेशन में, 20 और 21 के सेशन में। 19 का तो कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन जब 19 को क्लियर करेगा तो मान के चलो 20 और 21 भी क्लियर होगा, जो समय लग जाए। ठीक है, तो जो भी होगा जैसे भी होगा एमपीएनआरसी के जवाब के आने के बाद हम लोग सोचेंगे क्या करना, लेकिन छोड़ने वाले नहीं हैं, बैठने वाले भी नहीं हैं। और यह जो हिम्मत मिलता है वो आप लोगों से मिलता है, आपके द्वारा दिए गए सहयोग से मिलता है। इसीलिए रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं और मध्य प्रदेश से नर्सिंग कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी सेशन से हो, 100 रुपये मात्र आपको देने की इच्छा। अगर आप 200 देना चाहते हैं, 500 देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं। मिनिमम 100 रुपये हमने रखे हैं, और एक एक रुपया का जो हिसाब आपको मिल सकता है। ठीक है, और बाकी जो काम हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ पैसा लेकर के रख रहे हैं, काम आपके सामने है, जो हो रहा है वो आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, बस हम एक वीडियो के माध्यम से एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करते हैं। बाकी हम तो वीडियो में भी नहीं डालते हैं, ये तो बस ग्रुप के जो हमारे मेंबर्स हैं उनके कहने के कारण हम वीडियो में जो है QR डाल रहे हैं, नहीं तो हम ग्रुप में ही डालते हैं। ग्रुप में जो लोग जुड़े हुए हैं वही, उन्हीं से सहयोग मिल जाता है। वीडियो में हम एक बार और पिछला वीडियो में भी डाले थे और इस वीडियो में डाल रहे हैं, बस ताकि जो लोग हमसे नहीं जुड़े हैं इस केस में वो हमसे जुड़ जाएँ। हम व्हाट्सएप का जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से भी हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ताकि वहाँ पे आपको इंस्टेंट जानकारी जो है मिल सके। ठीक है, बाकी ये हमारा QR कोड है, मात्र 100 रुपये आपको देना है। ठीक है, ये हमारा QR कोड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके, ठीक है, आप हम ऐसे कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इस QR कोड पे पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे अगर चाहते हैं तो आप हमारे नंबर जो UPI नंबर है आप वहाँ पे भी हमको पेमेंट कर सकते हैं। मेरा UPI ID है, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ग्रुप में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, आप उसमें जुड़ जाएं। वहाँ पे जुड़ने के बाद क्या होगा, जो भी घटनाएं होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई समाचार मिला, कोई इन्फॉर्मेशन मिला तो हम ग्रुप में डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो करने के लिए क्या है, हमें बिल्कुल पर्याप्त समय होना चाहिए, तो हम वीडियो करते हैं, नहीं तो हम ग्रुप में ही पोस्ट के माध्यम से जानकारी हम दे देते हैं। ठीक है, तो आप लोग सहयोग करें, आप आगे सोच करके चलिए ना, खास करके 19-22 के लोग, अभी आपको NOC नहीं मिल रहा है। अब मान लेते हैं आगे जा करके बिहार में वैकेंसी के लिए मान लेते हैं 1 महीने का 2 महीने का समय है, अगर इन समय में 1 महीना 2 महीना के समय में आप अपना मध्य प्रदेश वाला काम नहीं खत्म करते हैं तो आपका वैकेंसी जो है बिहार वाला आपके हाथ से जाएगा। उस समय पछतावा होगा कि काश हम थोड़ा सा प्रयास कर लेते। बस ये प्रयास ही है, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मन में ये मलाल नहीं होना चाहिए कि हमने प्रयास नहीं किया था, हम कोर्ट में जाकर के नहीं बोले थे कि सर ऐसा ऐसा दिक्कत है। ठीक है, नहीं तो जो होगा तो सबके साथ होगा, हम अकेले नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, लेकिन प्रयास सबको करना चाहिए, आप भी हैं, हम हैं, सब है। ठीक है, बाकी आपको पता होगा रजिस्ट्रार चेंज हो चुका है मध्य प्रदेश का ऑलरेडी। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश में रजिस्ट्रार को हटाने का जो आदेश है वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा, जबलपुर बेंच के द्वारा दिया गया था, जिसमें अभी देखिए जो अनीता चांद अभी फिलहाल की जो रजिस्ट्रार थी उनको हटा दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसमें कोर्ट के आदेश के कारण उसको जो है पद से हटा दिया गया। अब उनके जगह पे इस बार मेल रजिस्ट्रार, ठीक है, यानी कि प्रथम पुरुष, हम जहाँ तक मुझे जानकारी है पिछले 5 साल में हम देख रहे हैं कि ये पहला रजिस्ट्रार है, प्रशासक का हम नहीं कर रहे हैं, ये प्रशासक नहीं है। ठीक है, ये रजिस्ट्रार हैं श्री कृष्ण कुमार रावत, ठीक है, जो कि वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं NHM मध्य प्रदेश में, उनको रजिस्ट्रार बनाया गया है, प्रशासक नहीं। प्रशासक तो बहुत रहे हैं, अभिषेक दुबे रहे हैं, आपका योगेश शर्मा रहे हैं, तो वो प्रशासक थे। रजिस्ट्रार में श्री कृष्ण कुमार रावत जो कि नए रजिस्ट्रार बनाया गया है इनको। अब इनको कार्यभार मिलने के बाद तब तक में हम लोग का लेटर भी तैयार हो जाएगा, और फिर जो है कृष्ण कुमार जी को भेजा जाएगा अपना लेटर, और इनके द्वारा जो जवाब मिलेगा फिर आगे हम उस पर काम करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा जो ये हैं आपका जो जितेंद्र शुक्ला थे, संचालक थे नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संचालनालय के, उनको भी हटा दिया गया है। अब उनके जगह पे एक IAS अधिकारी को जो है भार मिला है, श्री मनोज कुमार सारियम को, जो कि IAS हैं। अब इनके देखरेख में जो है नर्सिंग का काम होगा, पैरामेडिकल का काम होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि IAS अधिकारी हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। ठीक है, जितनी जल्दी, देखिए कुछ चीज़ें पता है आपको, कुछ चीज़ें कोर्ट ने सरकार के ऊपर छोड़ा है, लेकिन सरकार डिसाइड ही नहीं कर पा रही है क्या करना है। अभी आप देख लो 24-25 का जो मामला है मान्यता वाला, कोर्ट उसको समय दे चुकी है ऑलरेडी कि आपको इतने समय में अपना रजिस्ट्रेशन, अपना इनरोलमेंट, अपना जो एडमिशन है इसको पूरा करना, लेकिन अभी तक मान्यता लिस्ट नहीं आई है। समझ सकते हैं, क्या इनके पास लोग नहीं है काम करने के लिए, क्या कर सकते हैं। लेकिन वही बात है ना, आपके लिए कोई सोचने वाला नहीं है, लेकिन लोगों को लगता है कि बैठे बैठे हमको हो जाएगा, सब मिल जाएगा, तो बैठे रहिए, फिर सब मिल जाएगा। लेकिन हम नहीं बैठेंगे, जो कर सकते हैं वो करेंगे, नहीं होना वो बाद की बात है, वो वैसे की बात ही, लेकिन जो प्रयास है वो मेरा रहेगा ही रहेगा।
बस उम्मीद यही है कि बिहार की वैकेंसी आने से पहले पहले हम लोगों को एनओसी के लिए अलाउ हो जाए। ठीक है, रजिस्टर आपको पता है, देखिए मध्य प्रदेश किसी भी हाई कोर्ट में, चाहे पटना हाई कोर्ट में ले लीजिए, पटना हाई कोर्ट में कितना कलेक्शन होता है। ठीक है, पटना हाई कोर्ट का जो एडवोकेट है वो एक हियरिंग का जो है 20,000, 25,000, 30,000 रुपये लेता है। वो तो हम पुष्पेंद्र जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के हित में एक अपनापन सा हो गया है। तो जो भी मिनिमम लगता है, जो कलेक्शन होता है, हम उनको दे देते हैं। तो वो बेचारे ऐसे व्यक्ति हैं कि वो हमसे दोबारा नहीं पूछते हैं कि हाँ इतना ही क्यों दिए। तो ये एक वो भी छात्र रहे हैं, तो छात्रों का जो दर्द है, छात्रों का जो समस्या है वो समझते हैं। तो उनके आधार पे उनसे मदद जो है हमको मिल जाता है। इसके लिए हमारी बात को जज तक पहुंचा देते हैं, चाहे वो बड़े एडवोकेट हो या छोटे एडवोकेट हो, दोनों का सेम काम है। हमें सिर्फ मैसेज पहुंचाना है कि सर मेरा ऐसा ऐसा समस्या है, इसको देखा जाए। तो बड़े एडवोकेट भी वही काम कर सकते थे। बड़े एडवोकेट का क्या होता है, बड़ा फीस है, मीडिया है, मीडिया में आने के बाद थोड़ी सी चर्चाएँ हो जाती है। छोटे एडवोकेट अपना काम करते हैं चुपचाप, और चुपचाप जो है काम हो जाता है। ठीक है, मीडियाबाजी नहीं हो पाता है, बस यही अंतर है। बाकी आप लोग समझदार हैं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं मध्य प्रदेश से हैं, सहयोग करें। और हम डिस्क्रिप्शन में भी जो है अपना आईडी दे देंगे, वहाँ से आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ग्रुप में जुड़ जाएं। ग्रुप में जुड़ने के बाद जो भी आपका क्वेरी होगा आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जो भी आपका डाउट होगा वो भी आपको कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। हम प्रयास करेंगे कि वहाँ पर आपको जवाब दे सकें। ठीक है दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी अभिजीत अवस्थी जी से भी बात चल रही है। जब भी ऑर्डर आया है हमने उनको भेज दिया है ऑर्डर, और वो अभी शायद ड्राइविंग कर रहे थे जब हमने उनको फ़ोन किया था। तो उन्होंने कहा है कि अब कोर्ट तो छुट्टी है 10-15 दिन, तो हम आपसे बात करेंगे आराम से। तो जैसे ही अभिजीत अवस्थी से बात होती है तो उनसे जो बात हुआ, उनका क्या करना है और हम लोगों को क्या वो सलाह देते हैं, फिर हम एक नई वीडियो में आपको बताएंगे। और 10/80 का जो सुनवाई था 19 तारीख को, उसका भी ऑर्डर मिल चुका है, और वो ऑर्डर के लिए भी हम आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें जोड़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट के बताएं। मध्य प्रदेश के जितने सारे ग्रुप हैं आपके पास, उनमें ये वीडियो को जरूर भेजें ताकि सहयोग जो है वहाँ से भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।